Hello everyone. So in this video lecture we are going to study the relative velocity in one dimensional reversible problem. Also discuss the relative velocity in two dimensional riverboat problem. Right. So later then we discuss man and rain problem. So firstly we discuss river swimmer problems. Right. So देखो इस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए का सेकंड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो नाउ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं रिवर. सो ये हमारी रिवर है. दिस इज द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिवर. ओके, तो ये रिवर है एंड नाउ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, ये डायरेक्शन है. सपोज कि रिवर जो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट. एंड स्विमर जो है डाउनस्ट्रीम क्या कर रहा है, वो मूविंग कर रहा है. तो स्विमर की डायरेक्शन ये है वीवी. ठीक है, वीए इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वीवी इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, ग्राउंड पे सपोज करो एक ऑब्जर्वर है. ऑब्जर्वर स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड. तो ऑब्जर्वर को जो वेलोसिटी है स्विमर की क्या ऑब्जर्व होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, ऑब्जर्वर हमारा स्टैंड है कहाँ पे, ग्राउंड पे. तो ये जो हम ऑब्जर्वेशन लेंगे कहाँ से लेंगे, ग्राउंड से लेंगे. तो कभी भी ऑब्जर्व करना ग्राउंड पे अगर आप खड़े हो एंड स्विमर की अगर वेलोसिटी देखोगे तो वो वेलोसिटी हमें इंक्रीज हुई दिखाई देती है. बिकॉज वो इंक्रीज क्यों दिखाई देती है कि एक तो वेलोसिटी किसकी है, हमारी रिवर की, जो कि डाउन स्ट्रीम है. ठीक है, एंड ऑल्सो जो स्विमर है, स्विमर भी रिवर की डायरेक्शन में ही क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है. तो ये रिवर जो है स्विमर की वेलोसिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है. ठीक है, बढ़ा देता है. ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है. सो इसलिए ये ग्राउंड पे आप ऑब्जर्व करोगे तो उनकी वेलोसिटी हमें क्या दिखाई देती है, इंक्रीज दिखाई देती है. ठीक है, सो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to ground. ठीक है, so now VBG is equal to VB velocity of swimmer plus velocity of river. so यहाँ पे velocity क्या दिखाई देगी हमें, increase, right. सेकंड केस होगा हमारा, अगर हमारा स्विमर अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करे. ठीक है, ये वेलोसिटी जो है रिवर की इस डायरेक्शन में है एंड नाउ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर, राइट. सो देखो यहाँ पे अगर सेम ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्व करना चाहे किसकी वेलोसिटी, स्विमर की, तो उसको वेलोसिटी जो है स्विमर की ना डिक्रीज हुई दिखाई देती है, मतलब कि स्लो स्पीड दिखाई देती है. पता है क्यों? बिकॉज देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में है एंड स्विमर इज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्विम कर रहा है, और यहाँ पे एक ड्रैगिंग फोर्स लगता है जो कि अपोज करता है. ठीक है, जो स्विमर को स्विम करने से जो वाटर है क्या करेगा, अपोज करेगा, तो उसको एक टाइप का फोर्स फील होता है. ठीक है, जो उसकी वेलोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है. ठीक है, सो यहाँ पे वी बी जी. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे वी बी वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर. ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हमें क्या ऑब्जर्व होती है, डिक्रीज, बिकॉज ड्रैगिंग की वजह से. ठीक है ना, क्योंकि वाटर जो इसको क्या करता है, अपोज करता है. ठीक है, और इस केस में जो वाटर है उसको एक सपोर्ट देता है जो कि उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, इस डायरेक्शन में उसको अपोज करता है. ठीक है, इस वजह से वो वेलोसिटी आपको क्या होती है, डिक्रीज दिखाई देती है, अगर आप उस ऑब्जर्वेशन को कहाँ से ऑब्जर्व करोगे, ग्राउंड से, राइट. So now we will discuss relative velocity in two dimensional. Two dimensional में हम in two dimension में क्या करेंगे, रिवर एंड सेम वही लेंगे हम, बोट लेंगे. ठीक है, यहाँ पे बोट लेंगे, यहाँ पे हमारा स्विमर था. सो देखो यस, ऑल्सो इसको हम डाउन स्ट्रीम भी बोलेंगे, इसको अपस्ट्रीम भी बोलेंगे. ठीक है, ये हमारा डाउन स्ट्रीम है और इसको अपस्ट्रीम भी बोला जाता है.
नेक्स्ट है हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन। सो देखो रिवर बोट प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे टैकल। नाउ हम देखो यहाँ पे रिवर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, राइट। ये रिवर जो फ्लो हो रहा है किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, सपोज करो कि ये इसके जो रिवर के फ्लो हो रहा है वी आर वेलोसिटी से, क्लियर। एंड दिस इज नोन एज वेलोसिटी या फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर। वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। एंड रिमेंबर दैट दिस वेलोसिटी आप कहाँ से किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो कि ग्राउंड से आप जो वेलोसिटी रिवर की जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना वो वेलोसिटी है, क्लियर। सो रिवर की वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है। नाउ अब हमें बोट देखना है, ठीक है ना, बोट की वेलोसिटी। इसको मैं यहाँ कर देती हूँ इस डायरेक्शन को, यस ये वी आर है हमारी रिवर की वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो हमारा बोट, ये ए पॉइंट सपोज करो, ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ठीक है। जो बोट को है ना ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, मीन्स कि बोट को ये जो क्रॉस करने हैं, ठीक है ना, रिवर को क्या करना है क्रॉस करके बी पॉइंट पे जाना है। तो वहां पे किस वेलोसिटी से जाएगा, किस एंगल से जाएगा, या फिर कितना ड्रिफ्ट होगा वो देखेंगे। सो नाउ एंड यस ये विड्थ जो है रिवर की सपोज करो डी है, ठीक है, विड्थ ऑफ द रिवर इज डी, विड्थ ऑफ रिवर। नाउ देखो बोट की वेलोसिटी क्या है, ये वीवी, ये जो वेलोसिटी है बोट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट। जो बोट है ना, बोट वांट्स टू गो 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट बी, राइट। वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहता है इस डायरेक्शन में, बिकॉज ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। बट इन एक्चुअली वो जो रिवर है ए से बी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ नहीं जाता, कभी भी ऑब्जर्व करना वो स्ट्रेट पाथ नहीं जाता है, वो ड्रिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि रिवर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक ड्रैग फोर्स लगेगा, ड्रैग होगा रिवर की वजह से, सो वो ड्रिफ्ट हो जाएगा। यहाँ ना जाके वो रिवर कहाँ पहुंचेगा, सपोज यहाँ किसी पॉइंट पे जाएगा, क्लियर। सो इस पॉइंट पे जाता है, अगर यहाँ पे क्या होगा, वो रिवर की वजह से क्या होगा, बोट ड्रैग होगा तो ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। ये एक्स है, एक सिचुएशन ये हुई, क्लियर। अब देखो सपोज करो कि आपको रिवर को ए से बी ही जाना है, बट एक्चुअली वैसे जाता नहीं है, बट वैसा जस्ट इमेजिन कि रिवर को ए से बी जाना है तो उसको किस एंगल से जाना होगा, राइट। वैसे रिवर जाता नहीं है, बट ए से बी अगर जाना हो तो उसको किस एंगल से जाना होगा, ठीक है। ये ए पॉइंट एंड ये बी पॉइंट, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, यस ये जो स्ट्रेट लाइन है, राइट। आपको बोट को जो है इस डायरेक्शन में थीटा एंगल से क्या करना होगा, मूव करना होगा, तब जाके वो जो बोट है ड्रिफ्ट होके यहाँ जाएगा, राइट। सो वो तब जाके वो ए बी स्ट्रेट पाथ कवर करेगा अगर थीटा एंगल से जाएगा तो, राइट। अगर वो आप सोचोगे बोट आपका ऐसे जाए बिल्कुल, सो वो इस ए से बी तक नहीं जा पाएगा, वो ड्रिफ्ट होके यहाँ कहीं पहुंचेगा सी पॉइंट पे, क्लियर। ये जो मैंने बोला कि रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है एंड बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो बोट क्या होगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, किसकी वजह से, रिवर की फ्लो की वजह से, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमने किया है वो कहाँ से किया है, ग्राउंड से किया है, ठीक है। एक्चुअली में आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करना, ये चीज हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐसे दिखता है कि रिवर जो है थोड़ा सा स्ट्रेट ना जाके वो ड्रिफ्ट होके एक्स डिस्टेंस से क्या होता है वो ड्रिफ्ट दिखाई देता है हमें, क्लियर। स्ट्रेट बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये तो हमारा हुआ रेस्ट फ्रेम से, हमने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया एट रेस्ट फ्रेम से। और रेस्ट फ्रेम क्या है हमारा, ग्राउंड, ठीक है। ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है हमारा, ग्राउंड पे खड़ा है, और जब वो ऑब्जर्व करेगा तो उसे ऐसा कुछ सिचुएशन दिखाई देगा, क्लियर। सो नाउ अगर हम क्या करें, मूविंग फ्रेम में चले जाए, मीन्स मूविंग फ्रेम मतलब कि रिवर के फ्लो के रिस्पेक्ट में वो चीज ऑब्जर्व करे किसको, बोट को, तब क्या सिचुएशन होगा, ठीक है।
सो ये जो वी आर जो है किसकी वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी है, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन जो होगा कहाँ से होगा, हमारा मूविंग फ्रेम में। ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मूविंग फ्रेम, ठीक है। एंड मूविंग फ्रेम कौन है यहाँ पे, रिवर। क्लियर। तो सपोज करो कि यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है, मतलब कि या फिर एक जस्ट थोड़े टाइम के लिए समझो कि जो ऑब्जर्वर है क्या है, वो रिवर ही है, ठीक है। या फिर ऑब्जर्वर जो है रिवर के ऊपर है, तो जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो होगी किसके इक्वल होगी, वो रिवर के। क्लियर। सो नाउ देखो वेलोसिटी, ये ए पॉइंट है एंड नाउ दिस इज पॉइंट बी। क्लियर। सो नाउ जो ये जो बोट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या करना है, बोट को क्रॉस करना है। एंड वी भी जो है वेलोसिटी किसकी है, बोट की है, राइट। ये जो वेलोसिटी बोट की है कहाँ से है, ग्राउंड से है। रिमेंबर दैट वी भी जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, एंड जो वी आर भी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सो ये रिवर की वेलोसिटी एंड बोट की वेलोसिटी हमें ग्राउंड से लेनी है, एंड इसको हम वी भी बोल देते हैं समटाइम्स, और हम इसको वी बी जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड और वी आर जी। सो नाउ सी, यस, हमने क्या किया कि मूविंग फ्रेम में ऑब्जर्वर है, या फिर मैंने बोला कि अब वाटर को ही, रिवर को ही क्या सपोज करो कि वही ऑब्जर्वर है, या फिर ऑब्जर्वर ही हमारे मूविंग फ्रेम वाटर के ऊपर है, ठीक है। सो नाउ हमें जो ऑब्जर्वेशन लेंगे ना, ऑब्जर्वेशन के ड्यूरिंग क्या होगा, हमें बोट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिखाई देगी, वो हमें इस डायरेक्शन में, जैसे कि आप ऑब्जर्वर और रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो होती जा रही है, हम मूव करते जा रहे हैं क्योंकि मूविंग फ्रेम है, रिवर फ्लो हो रहा है। सो बोट जो है हमें थोड़ा ऐसे दिखाई देगा, इस डायरेक्शन में दिखाई देगा दूर जाते हुए, राइट। ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल हमारे साथ चलेगा, और वो हमें इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, ठीक है। जो हमने डायरेक्शन बताया कि ये ऑब्जर्व करने पे आया है, ठीक है ना, कि आपने मूविंग फ्रेम में बैठकर इस बोट की वेलोसिटी को आपने किया क्या, ऑब्जर्व किया, तो बोट हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, डायगोनली ऐसे जाता हुआ। यस नाउ बोट वांट्स टू क्रॉस द रिवर ए पॉइंट टू बी पॉइंट, बट ऑब्जर्वर आर सिटिंग ऑन द मूविंग फ्रेम एंड ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द बोट गोज इन दैट डायरेक्शन, राइट। सो ये थीटा एंगल हम क्या करेंगे, मेक करेंगे इसके साथ, तो जो बोट की डायरेक्शन हमें कुछ ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम भी समझ सकते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमें दिखाई देती है, जब ऑब्जर्वर कहाँ है, मूविंग फ्रेम में है, तो बोट उसको ऐसे कुछ ऐसे डायरेक्शन में दिखाई देती है, राइट। सो ये थीटा एंगल मेक कर रहा है स्ट्रेट लाइन के। नाउ देखो ये जो हमने ऑब्जर्व किया, डायगोनली जो जा रहा है हमारा बोट, वो क्या है, हम किस फ्रेम में है, मूविंग फ्रेम, ठीक है। मूविंग फ्रेम कौन है, रिवर है। सो दिस ये ऑब्जर्व जो वेलोसिटी हुई है बोट की, वो किसके रिस्पेक्ट में हुई, मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट, एंड मूविंग फ्रेम कौन है यहाँ पे, रिवर। तो दिस इज द बोट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, राइट। सो ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में हमने ऑब्जर्व की है, मूविंग फ्रेम, दैट मीन्स रिवर। क्लियर। सो नाउ अब इसको, इस वेलोसिटी को क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, तो टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, स्प्लिट होगा, थीटा एंगल, बिकॉज ये थीटा, वी भी थीटा। नाउ ये होगा हमारा वी बी आर कोस थीटा, एंड जो ये होगा वी बी आर साइन थीटा, राइट। नाउ ऑल्सो रिमेंबर दैट जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करते हैं उसको हमें क्या करना होता है, रेस्ट पे लाना होता है, राइट। तो ये जो मूविंग फ्रेम था हमें ऑब्जर्व करना था, तो उसको रिवर वाले जो फ्रेम है, मूविंग फ्रेम है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्ट पे भी लाना होगा। तो एंड हमें वी नो दैट कि रेस्ट पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी अप्लाई करते हैं सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमने सेम मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी अप्लाई किया, जो कि रिवर की वेलोसिटी है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन हम रेस्ट फ्रेम से लेते हैं, बट यहाँ पे मूविंग फ्रेम है, तो उस मूविंग फ्रेम को हमें क्या करना है, रेस्ट बनाना है, ठीक है। तो रेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की वी आर वेलोसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। सो नाउ देखो यहाँ रिवर की नेट वेलोसिटी क्या होगी, एक तो वी बी जो ग्राउंड से थी, एंड जो स्प्लिटिंग होने के बाद जो वी बी आर कोस थीटा है, ये दोनों क्या हमारी रिवर की नेट वेलोसिटी है। तो वी नेट क्या हो जाएगा, वी बी प्लस वी बी आर
कोस थीटा। क्लियर? सो नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है कि टाइम टेकन बाय द रिवर टू क्रॉस ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ठीक है ना, टाइम कितना लिया गया बोट के द्वारा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए, वो टाइम टेकन हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम ये जो नेट वेलोसिटी ये लेंगे, वी नेट क्या है, वी बी प्लस में वी बी आर कोस थीटा। ठीक है, सो नाउ अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, यस वी बी आर क्या है हमारा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, वी बी आर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, राइट। सो वी बी आर क्या होगा हमारा, वी बी माइनस वी आर, ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी बी माइनस वी आर। So now we have to calculate time taken by the boat to cross the river. So now time taken by the river, time taken by the boat to cross the river. ठीक है, so time देखो यहाँ पे टाइम, और जो यहाँ पे क्या लेंगे हम, डिस्टेंस विड्थ लेंगे। ठीक है, और विड्थ कितनी है रिवर की, डी। सो यहाँ पे डी, एंड यहाँ पे वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी वी बी प्लस वी बी आर कोस थीटा, वी बी प्लस वी बी आर कोस थीटा। ये जो टाइम है बोट ने लिया है रिवर को क्रॉस करने में, राइट। सो ये भी ध्यान रखना है कि जो वी बी वेलोसिटी है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, समटाइम्स ये वेलोसिटी गिवन होती नहीं भी होती है, तो ये वेलोसिटी अगर गिवन नहीं है तो इस कंपोनेंट को हम क्या ले लेंगे, जीरो। ठीक है, बट ऑलमोस्ट 90% टाइम ये वेलोसिटी गिवन नहीं होती है, तो इस केस में हम इसको क्या कर देंगे, इफ वी बी जी आर नॉट गिवन, टेक्स वी बी जी इज इक्वल टू जीरो, तो टाइम क्या आएगा हमारा, विच अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा, राइट। यस, मैंने क्या बोला कि जो बोट है ए से बी पॉइंट पे जाना है उसको, बट एक्चुअली में वो ए से बी नहीं जाती, वो ड्रिफ्ट हो जाती है। ठीक है, और ड्रिफ्ट होके वो सी पॉइंट पे जाती है। ठीक है, तो वो कितना ड्रिफ्ट हुई है बोट, वो कैलकुलेट करते हैं। यस, सो नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, ड्रिफ्ट, कि बोट कितना ड्रिफ्ट हुई है। तो ये जो वेलोसिटी है ना, यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट होने में जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो वेलोसिटी इसी के इक्वल होगी, तो यहाँ पे हमें वी नेट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा हमारा नेट वेलोसिटी, इसका जो कैलकुलेट करेंगे हम, वी वी आर साइन थीटा एंड ये वी आर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। क्लियर? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब नाउ हमें कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट। तो वेलोसिटी हमारी ये है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा मल्टीप्लाई में टाइम। सो टाइम कितना लिया है रिवर को क्रॉस करने में, ये टाइम, तो ये टाइम यहाँ पे क्या करते हैं, बुट वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा मल्टीप्लाई डी अपॉन वी बी आर कोस थीटा। क्लियर? सो ये हमारा ड्रिफ्ट है, रिवर इतना ड्रिफ्ट हुई है बीसी। सो ड्रिफ्ट हुआ है जो बीसी, ये कैलकुलेट कर लिया। वेलोसिटी इनटू में टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी पुट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुट करेंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट बीसी जो ड्रिफ्ट हुआ है उसके लिए जो वेलोसिटी आएगी ये वी आर, एंड जो कंपोनेंट में स्प्लिट हुआ है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वी बी आर साइन थीटा, इन दोनों का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट, राइट।